मिले ने, आज संत आए, एक दो दिन रहे, उनकी सेवा भई, फिर वो संत चले गए। बोले संत को और पानी को कोई रोक नहीं सकता। संत तो विचरण करते हैं तभी उनको सुख मिलता है, क्योंकि संत पक्षी है। पक्षी को आप पिंजड़े में बंद कर दो, वो सुख का अनुभव नहीं करेगा। पक्षी को तो खुला छोड़ दो, वो चहकता रहे। ये संत भी पक्षी है। पक्षी का मतलब होता है कि जो किसी का पक्ष ले उसको पक्षी कहते हैं, और जो पक्ष न ले उसको कहते हैं विपक्षी, है ना। तो पक्षी का मतलब जो पक्ष ले, जो संसार का पक्ष छोड़कर, माया का पक्ष छोड़कर मायापति के पक्ष में रहता है, भगवान के पक्ष में रहता है, वे संत ही पक्षी हैं। और पक्षी के दो पंख होते हैं, एक ज्ञान, एक वैराग्य। जैसे पक्षी के दो पंख, उसी तरह संतों के जीवन में दो पंख है, एक ज्ञान, एक वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त संत ही पक्षी है। और ये पक्षी खुले रहें तभी इनको सुख है। इनको कोई बांध के नहीं रख सकता। बांध के रखोगे इन्हें प्रसन्नता नहीं। तो संत तो विचरण करते हैं तभी सुखी रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सममान निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरंत मई। सन्मान निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरंत मई। सममान निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरंत मई। सब संत सुखी विचरंत मई। सब संत सुखी विचरंत मई। सममान निरादर आदर ही, निरादर आदर में समभाव हो जाए। और संत सुखी विचरंत मही। संत तो विचरणशील होते। महात्मा लोग आते, दो चार दिन रुके, उनका मन जब करे तो अपनी वस्तुओं को लेकर, अपने दंड कमंडल को लेकर के चले जाते। तो रसिक मुरारी जी सोचते, अब ये महात्मा लोग फिर कब मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं भी मिलेंगे, फिर इनके चरणों का दर्शन मुझे कैसे होगा। तो जितने संत आते, सब संतों के चरण को धोकर और चरणामृत बनाकर मिट्टी के घड़े में रखकर, और उस मिट्टी के घड़े पर उन संत का नाम लिखकर मंदिर में जैसे मूर्ति सजा के रखी जाती है, ऐसे उन घड़ों को सजा सजा करके रखते और उन्हीं घड़ों का दर्शन करते थे। और उस चरणामृत से पूरित घट को ही प्रणाम करते थे। प्रियादास जी कहते हैं, संत चरणामृत के माटे ग्रह भरे रहे। संत चरणामृत के माटे ग्रह भरे रहे। ताही को प्रणाम पूजा करी और धारिये। ताही को प्रणाम पूजा करी और धारिये। आवे हरिदास तीन देत सुख राशि जीव। आवे हरिदास तीन देत सुख राशि जीव। एक नाप काशी तक थक सो बिचारिये। एक नाप काशी सके ठग सो बिचारिये। संतों के चरणामृत को घड़े में, मिट्टी के घड़े में रख लेते और मिट्टी के घड़े में रखकर सजा करके रखे रहते, उन्हीं को प्रणाम करते और उनकी आरती उतारते। संत चरणामृत के माट गृह भरे रहे, मिट्टी के घड़े में उनके सब भरे रहते वहां। ताही को प्रणाम पूजा करी उधारिये, और उन्हीं मिट्टी के घड़े को प्रणाम करते और उनकी पूजा करते। कितनी अद्भुत निष्ठा है। हम अपने आचार्य, अपने श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का भी चरणामृत नित्य नहीं ले पाते, और इतने संतों का चरणामृत, भगवान का चरणामृत और संतों का चरणामृत और गुरु का चरणामृत लेने की विधि है। भगवान का चरणामृत लो तो 3 बार लेना पड़ता है, कहते ना, 3 बार। त्रिहि पिबेद बिंदु वर्जितम, 3 बार लेना चाहिए।
मंदिर में जाओ तो 3 बार आचार्य चरणामृत देते हैं। अब जल्दी रहती है तो एक ही बार दे देते हैं, लेकिन नियम 3 बार का है। और अपने गुरु का चरणामृत लो तो 2 बार लेना चाहिए। और किसी संत का, भगवत भक्त का चरणामृत लो तो 1 बार। 3, 2, 1 क्रम। कहते भगवान का चरणामृत 3 बार। बोले 3 बार भगवान का चरणामृत पीने का जो फल है, अपने गुरु आचार्य का चरणामृत 2 बार ले लिया जाए तो वही फल प्राप्त हो जाता है। और अपने गुरु का चरणामृत 2 बार पीने का जो फल है, किसी भगवत भक्त का, किसी संत का 1 बार चरणामृत ले लिया जाए तो फल होता है। इसलिए संतों का चरणामृत लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, सद्बुद्धि प्रकट होती है, भगवत भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ऐसी निष्ठा बहुत कम देखने को मिलती। हमने श्री वृंदावन धाम में देखा, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जो वर्तमान में हैं, उनके यहाँ जब मैं मलूक पीठ में गया, महाराज श्री ने दर्शन कराया। एक कक्ष में अनेक संतों के, बड़े बड़े जो वर्तमान में हैं और जो अब भगवत प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणामृत को पात्र में सब रखकर और उस पर सब नाम लिखकर उन्होंने रखा, दर्शन के लिए, प्रणाम के लिए, पूजा के। तो मुझे अनुभव हुआ कि श्री रसिक मुरारी जी जो निष्ठा रखते थे, ऐसी निष्ठा का आज भी लोग पालन करते। ये अनुकरणीय है। तो महाराज रसिक मुरारी जी ऐसी सेवा करते। उनके यहाँ जो संत आवे उनको खूब सुख देते थे, अपनी इच्छा से नहीं। सुख देने की विधि क्या है? आप सोचो हम ये करें तो ये सुखी हो जाएंगे, आप कुछ मत सोचो, वो जो कहें वो करो, वो सुखी हो जाएंगे। सेवा का ये सूत्र है। सेवा का ये सूत्र नहीं कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। हाँ महाराज ये खाइए, महाराज ये पहनिए, अच्छा महाराज ऐसा करिए। बोले तुम कुछ मत करो, उनसे पूछो महाराज आप आज्ञा करो, हमें क्या करना। उनका सुख जिसमें हो। सेवा व्यक्ति की रुचि से होती है, अपनी की रुचि से नहीं होती। जिसकी सेवा करनी है उसकी रुचि का ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और उनकी आज्ञा का पालन करना। ऐसी सेवा करते हैं कि महाराज प्रियादास जी इस चरित्र का जब वर्णन कर रहे हैं तो प्रियादास जी कहते हैं, मेरी जिह्वा, मेरी वाणी रसिक मुरारी जी की संत निष्ठा का वर्णन करने में असमर्थ हो रही है। आवे हरिदास दीन देख सुख राशि जीव। आवे हरिदास दीन देख सुख राशि जीव। एक नाम प्रकाश सके थक सो बिचारी है। एक नाम प्रकाशि सके थके सो बिचारी है। प्रियादास जी कहते हैं कि मेरी जीभ थक जाएगी इनके चरित्र का वर्णन करते। एक बड़े सुंदर चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिक मुरारी जी अपने गुरु जी का उत्सव मनाते थे, 12 दिन का गुरु महोत्सव। और ये गुरु महोत्सव क्यों मनाते थे? बोले इसकी भी बड़ी विलक्षण कथा है। जब गुरु महोत्सव करते थे अपने गुरु जी के स्मृति में, उनके सम्मान में 12 दिन का उत्सव करते थे। चारों तरफ से 10 दिशाओं से संत लोग उनके यहां पधारते थे। संतों की घटा छा जाती थी महाराज उनकी निष्ठा के कारण। प्रियादास जी कहते हैं, करे गुरु उत्सव ले, करे गुरु उत्सव ले दिन मान सबे को। करे गुरु उत्सव ले दिन मान सबे को। पद से दिवस जन घटा लागी प्यारी है। पद से दिवस जन घटा लागी प्यारी है। संतों की घटा छा जाती। अपने गुरु जी के निमित्त ये उत्सव करते थे। उत्सव का बड़ा महत्व होता है। उत्सव से ही भक्ति का विस्तार होता है। श्री भागवत जी के महात्म्य में देवर्षि नारद ने जब भक्ति की
स्थिति को देखा कि भक्ति बहुत दुखी है, तो नारद जी ने कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं आपको घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। इस कलयुग में घर घर में आपका समादर होगा। भक्ति महारानी ने कहा कैसे, क्या उपाय करोगे? तो नारद जी ने कहा सब काम छोड़ करके एक काम करूंगा। क्या? बोले अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। नारद जी ने कहा अन्य धर्मों को छोड़कर मैं बड़े बड़े महोत्सव करूंगा, और महोत्सव का परिणाम ये होगा कि हे भक्ति महारानी आप जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ। महोत्सव से भक्ति बढ़ती है, इसीलिए आप देखते हो महोत्सव होता है। जगन्नाथ जी का जब महोत्सव होता है, भगवान रथारूढ़ होते हैं, रथोत्सव देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं और उनके हृदय में भक्ति का भाव भर जाता है। बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े महोत्सव इसीलिए किए जाते हैं कि उस महोत्सव के अवसर पर लोग आएंगे और देख करके उनके हृदय में भक्ति का भाव भर जाएगा। इसलिए समय समय पर महोत्सव करना चाहिए। कथा भी क्या महोत्सव, ये जितने रुपए में कथा हो रही है, धर्मशाला बुक करो, भोजन की व्यवस्था करो, गाड़ी की व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, कईयों लाख। इतने रुपए में तो महाराज भक्तमाल जी की 4-4 सेट पोथी खरीद करके एक एक आदमी को दे दे, अपने अपने घर पढ़ लो। जो बात यहां सुननी है वो इसमें लिखी है, आप भी तो पढ़ लो। बोले फिर उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ लोगे, लेकिन ये उत्सव के रूप में जब होगा तो इस उत्सव से भक्ति का विस्तार होगा। जो भागवत में लिखा है वो तो पोथी लेके आप भी पढ़ लोगे, 2-4 बार पढ़ोगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। लेकिन जब वही उत्सव के रूप में हम मिलकर के करते हैं तब भक्ति बढ़ती है। क्योंकि कोई भी प्यारी वस्तु को, किसी रसमयी वस्तु को अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए। एक स्वादु न भुंजीत, शास्त्र का सिद्धांत है। स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले सेवन मत करो। और दुनिया में सबसे स्वादिष्ट कोई वस्तु है तो भगवद रस है। भगवद रस से ज्यादा स्वादिष्ट तो दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए इस रस को भी पीना हो तो अकेले मत पियो, समूह में पियो, उत्सव मनाओ, आनंद करो, तब भक्ति का विस्तार हो। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े उत्सव किए। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी साल भर कथा करते थे, कहां कहां प्रवचन करते थे, और जितनी सेवा लोग देते थे सब सेवा बटोर करके विवाह पंचमी के अवसर पर 12 दिन का महोत्सव करते थे। और खूब बढ़िया राम विवाह महोत्सव होता था। 12 दिन तक भारत के सभी संत महात्मा पधारे और खूब भंडारा चलता, रासलीला होती, कीर्तन होता, भजन होता, विवाह के गीत गाए जाते, प्रवचन होता, और फिर रात्रि में विवाह की एक एक विधियां होती। इस प्रकार 12 दिनों तक संतों का परम आनंद बरसता था। अब भी उत्सव होता है। अब उनके कृपा पात्र शिष्य जो वर्तमान हैं वो उस उत्सव को करते हैं। आज भी उस उत्सव में परम आनंद होता है। तो उत्सव से ही भक्ति का विस्तार होता है। हमने देखा पूज्य महाराज श्री के यहाँ, बक्सर वाले महाराज जी, पूज्य मामा जी के यहाँ, उस उत्सव का आनंद, और उनके उपदेश से उनके भक्तों में ऐसी निष्ठा। महाराज सब सेवा परायण, कोई सेवा लेने वहां नहीं जाता था, सब सेवा देने जाते थे। और संतों की ऐसी सेवा महाराज कि क्या कहें। संतों की सेवा में सारी व्यवस्था लगी रहती थी, और जो लोग उनके भक्त लोग आते थे वो सब सेवा में लगे रहते। हम अपने स्वामी जी महाराज के साथ जब वहां गए बचपन में, सन 89-88 की बात, तो पन्ना की महारानी, पन्ना स्टेट मध्य प्रदेश, वहां की महारानी उनकी शिष्या, और उनकी गाड़ियां संतों की सेवा में लगी रहती थी, और वो पुआल पर सोती थी। उनके लिए कमरे की व्यवस्था नहीं हो पाई, इतनी भीड़ थी। उस भीड़ में संत लोगों के लिए महाराज श्री ने खूब व्यवस्था की, संतों को सुख दो, और यही सुख देखकर तुम सुखी हो और सुख का अनुभव करो। पन्ना की महारानी, और बड़ी प्रसन्नता में वो पुएरे पर लेटती थी। ठंडी का दिन था, पुआल पड़ा था, उसी पुआल पर सो जाती, और उनकी गाड़ी संतों को गंगा स्नान करने ले जाती थी। वैद्यनाथ जो आयुर्वेदिक दवा की कंपनी है,
उसकी मालकिन सुशीला शर्मा जी, वो रिक्शे से गंगा स्नान करने जाती थी, उनकी गाड़ी संतों को लेकर के जाती। महाराज श्री ने कह रखा, रोज तो तुम गाड़ी पर बैठती हो, सेवा ग्रहण करती हो, आज इतने दिनों तक ये गाड़ी संतों की सेवा में रही, तुम अपनी व्यवस्था करो। और खुशी खुशी लोग करते, वहां कोई सेवा लेने नहीं आता था, सब सेवा करने आता। ऐसी निष्ठा जहां होती है वो संतों की सेवा अद्भुत होती। महाराज 12 दिनों तक अपने गुरुजी के नाम पर उत्सव करते थे। और गुरुजी के नाम पर उत्सव क्यों करते थे? बोले इनके जो गुरुजी थे श्री श्यामानंद दास जी महाराज, ये भगवान की सेवा में, नित्य श्री सेवा निकुंज में इनकी सोहनी की सेवा थी, रसिक उपासना थी। भक्तों की उपासना भी अनेक प्रकार की होती, विविध उपासना। और ये भक्तों की परिपाटी को भक्त ही जानते हैं। कोई नाम जपता है, कोई संतों की सेवा करता है, कोई भगवान का कैंकर्य करता है, कोई फूलों की सेवा करता, कोई तुलसी की, जिसको जिसमें निष्ठा। इनके गुरुजी जो थे नित्यानंद जी महाराज, वो श्यामानंद जी महाराज, इनकी सेवा थी कि भगवान के निकुंज में झाड़ू लगाने की सेवा, सोहनी सेवा। सायंकाल जाकर निकुंज में, जहां पर श्याम सुंदर राधा रानी के साथ रास लीला करेंगे, उस निकुंज में जाकर के झाड़ू लगाते। वहां के कंकड़ पत्थर, कुछ कंटक सब हटा करके भूमि को कोमल बनाकर और केवड़ा जल का छिड़काव करके और फिर उस भूमि को प्रणाम कर लेते। यही सोहनी की नित्य सेवा थी। और सवेरे फिर जब लीला पूर्ण हो जाती तो सवेरे जाकर के फिर झाड़ू लगाते, सोहनी की सेवा। एक दिन बाबा श्यामानंद जी, रसिक मुरारी जी के जो गुरु जी थे, सोहनी की सेवा सवेरे सवेरे कर रहे